Okay, so we have covered this multiple attribute as well. The next one is text area. ठीक है. So अब टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया, ये दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. टेक्स्ट एरिया एक इंडिविजुअल अलग ही एलिमेंट प्रोवाइड किया हुआ है HTML5 में. इसकी हेल्प से आप मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया आप दे सकते हो यूजर को, जिसमें वो अपना डेटा को बहुत बहुत बड़ा डेटा भी वो इजीली सबमिट कर पाए. ठीक है. नॉर्मल जो आपकी इनपुट फील्ड होती है ना, उसमें आप लाइन ब्रेक्स नहीं सबमिट करते हो. वहां पे आप मतलब सिंगल लाइन में जो देना है वो दे दो, स्पेसेस आ जाएंगे, वहां पे लाइन ब्रेक्स नहीं आते. बट टेक्स्ट एरिया में यू कैन ऑल्सो गिव योर लाइन ब्रेक्स. मल्टीपल लाइन में आप अपना डेटा दे सकते हो. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया के अंदर आपको उसका नाम देना रहेगा कंपलसरीली, और आप चाहो तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स भी दे सकते हो. रोज एंड कॉलम से क्या होगा, उस टेक्स्ट एरिया का क्या मतलब कितनी रो उसको दिखानी है और कितने कॉलम में उसको दिखाना है, ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो. अगर आपने रो 100 कर दी तो इट विल मतलब ऐसे इसकी विड्थ हाइट और बढ़ जाएगी. कॉलम अगर आपने बढ़ा दिया तो विड्थ और बढ़ जाएगी. ये देखो मैंने रो 100 करी तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है, हाइट कितनी ज्यादा बढ़ गई. और अगर मैंने कॉलम को बढ़ा दिया तो इसकी हॉरिजॉन्टली जो विड्थ है वो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई. सो रोज एंड कॉलम से हम जो अपना टेक्स्ट एरिया है उसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं. एनीवे अगर आप नहीं भी करना चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, यहाँ पे एक ये दिया होता है आप रीसाइज वाला एक्शन, जिस पे आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट एरिया को रन टाइम में जितना रीसाइज करना चाहो कर सकता है. ये यूजर के पास एक होता है ऑप्शन. ठीक है. और टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो एज एन इनर टेक्स्ट जाती है. ठीक है. सो ये एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, सटल डिफरेंस है, जो कि आपको ना याद रखना है. टेक्स्ट एरिया में जो उसकी वैल्यू रहती है ना, वो एज एन इनर टेक्स्ट सबमिट होती है. ठीक है. तो अगर कोई वैल्यू सेट करनी है यूजर को, मतलब आपके डेवलपर को उसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, तो वो यहाँ पे एज ए इनर टेक्स्ट पुट डाउन करेगा. यहाँ पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट नहीं होता. नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट इनपुट होता है वहां पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट होता है. ठीक है, मैं एक दिखा देता हूँ. इनपुट ये रहा. ठीक है. अब इस इनपुट में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू वाला एट्रीब्यूट डाल दिया और वहां पे लिख दिया मैंने SSR, अब मैंने रन करा तो देखो वो वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई. अब मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करूंगा ना, तो वो मॉडिफिकेशंस आपके इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में होंगे और वो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट आपका सबमिट हो जाएगा. ठीक है. बट ये चीज टेक्स्ट एरिया में नहीं होती. टेक्स्ट एरिया में आपके इनर टेक्स्ट में मॉडिफिकेशंस होते हैं. ठीक है. तो ये बहुत माइनर डिफरेंसेस को याद रखना. नेक्स्ट है लेबल एलिमेंट कर चुके हैं डिस्कस सिलेक्ट. अच्छा ये तो अपन ऊपर आ गए थे ना यहाँ पे. ठीक है. टेक्स्ट एरिया हो गया है. नेक्स्ट है बटन. ओके. बटन अपन दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन दे दें, या फिर अपन बटन वाला एक एलिमेंट ही यूज कर लें. ठीक है. तो आपको बटन में ही टाइप देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली बटन लिखो और जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है उसके क्लिक पे वो एक्शन आप यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स सी. टाइप बटन हटा दूं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रन करूंगा तो वो स्टिल बटन जैसा ही दिखेगा. अब इन्होंने क्या करा है ना इस कोड एग्जांपल में एक ऑन क्लिक करके एक इवेंट लिसनर है. उस ऑन क्लिक इवेंट लिसनर पे उन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट लिख दी है. जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, एक अलर्ट शो कर देगी. जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट होता है ना वो शो कर देगी, और उसके अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा. तो जैसे मैं क्लिक में करूंगा तो ये देखो ये अलर्ट आ गया, यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक जावास्क्रिप्ट पॉपअप बोलते हैं, बेसिक वाला जावास्क्रिप्ट वाला पॉपअप बोलते हैं इसको. ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक. फील्ड सेट एंड लीजेंड, इन दो एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. इन स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स को यूज करते हो आप, फील्ड सेट एंड लीजेंड को यूज करते हो आप, तो जो भी आपका फॉर्म है ना उसके आउटसाइड एक पूरा इस तरीके से एक आउटलाइन बन के आ जाएगी, और जो भी आप लीजेंड दोगे वो लीजेंड इस तरीके से यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा उस आउटलाइन के एकदम बीचों बीच. ठीक है. सो अगर आपको फॉर्म एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करना है कि भैया किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा है तो वो ऐसा पर्सनल लिखा हुआ आ जाए, अगर उसका प्रोफेशनल डेटा है तो वो इस तरीके से प्रोफेशनल वाला सेक्शन अलग बन के आ जाए, विजुअली एक सेक्शन में डिफरेंशिएट करना चाहते हो आप, तो फील्ड सेट और लेजेंड को यूज कर सकते हो. तो इसका सिंटेक्स क्या है, आपको फील्ड सेट देना रहेगा और फील्ड सेट के अंदर आपको सबसे पहले एलिमेंट उसका लेजेंड देना रहेगा, और फिर आपका जो पूरा फॉर्म का कोड है वो आ जाएगा यहाँ पे. देन डेटा लिस्ट. ओके, ये बहुत बढ़िया है, इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली. अब देखो
यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट एरिया जैसा आपको, टेक्स्ट फील्ड, सॉरी टेक्स्ट फील्ड जैसा आपको एक लुक एंड फील आ रहा है। बट इसमें आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे ईडी, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने फर्स्ट कैरेक्टर भी टाइप करा ना, तो ये जो भी आपके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की लिस्ट दिखा देगा आपको, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अभी जो अपन ने ड्रॉप डाउन वाला एग्जांपल देखा था ना पहले, वहां पे आप टाइप नहीं कर पाते थे, वहां पे आपको बस क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में विजिबल ऑप्शंस दिख जाएंगे, विजिबल ऑप्शन में से जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक कर दो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करके एक बार एक एक कैरेक्टर टाइप करना है, जैसे आपने टाइप करा तो उससे मैचिंग सारे डेटा लिस्ट में से सारे मैचिंग एलिमेंट्स वो आपको दिखा देगा। देन उस पे आप चाहो तो क्लिक कर दो, या तो फिल भी कर दो, इट्स ओके, इट विल स्टिल वर्क। ठीक है। सो ये अपना एक एग्जांपल है, मतलब मॉडर्न ड्रॉप डाउन बोल सकते हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या है, आपको डेटा लिस्ट देना रहेगा, डेटा लिस्ट का मतलब एक एलिमेंट बनाना रहेगा, उसके अंदर आपको उसकी आईडी डिफाइन करनी रहेगी। ठीक है। और इस आईडी को आपको लिंक कर, इस आईडी को प्रोवाइड करना रहेगा आपके इनपुट के अंदर। इनपुट यहाँ पे टाइप नहीं देंगे अपन, इनपुट लिस्ट इक्वल टू ब्राउजर्स देंगे, और ये ब्राउजर इज व्हाट, द आईडी ऑफ दिस डेटा लिस्ट। ठीक है। फिर इस डेटा लिस्ट के अंदर हम अपने जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और उसकी वैल्यूज अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और ऑप्शन का कोई एंड टैग नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है। सो इस सिंटेक्स की हेल्प से, इस मतलब ओवरऑल इस सिंटेक्स की हेल्प से वी आर एबल टू अचीव दिस डेटा लिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट एलिमेंट। अब यार अगर इन केस कोई कैलकुलेशन आप शो करना चाहते हो, उस कैलकुलेशन का अगर आउटपुट आपको शो करना है, तो दिस इज हाउ, मतलब आप शो कर सकते हो उसको, और आपको ना आउटपुट जो है वो वाला एक एलिमेंट है उसको यूज करना रहेगा टू शो द डेटा एज एन आउटपुट। अब ये इसको नहीं भी यूज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विजुअली इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, बट स्क्रीन रीडर या फिर जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के टाइम पे ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। कैलकुलेशन का आउटपुट क्या आया वो यूजर को बताने के लिए ये आउटपुट वाला टैग जो है उसको एक अलग बिहेवियर दे देगा। स्क्रीन रीडर विल बी एबल टू रीड that the output of this 100 plus 50 is 150. I believe this is it. अब अपन आगे बढ़ते हैं। इनपुट टाइप। अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के इनपुट हम यूजर से ले सकते हैं। ठीक है। सो अपन एक काम करते हैं, सभी गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड बना देगा वेब पेज पे, इसमें लाइन ब्रेक्स नहीं होते हैं। ठीक है। सो ये दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड जो है वो आपका लुक एंड फील बिल्कुल सेम रखेगा जैसा टेक्स्ट फील्ड जैसा है, बट इसमें ये रहेगा कि जैसे आप यूजर मतलब कोई भी इनपुट टेक्स्ट आप टाइप करोगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा विद दिस बुलेट पॉइंट्स, जिससे कि यूजर ने जो पासवर्ड इनपुट डाला है वो किसी और व्यक्ति को ना दिखे। ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे ये लोग, टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे इनपुट के साथ में। नेक्स्ट है इनपुट टाइप सबमिट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इनपुट टाइप सबमिट करेंगे तो एक सबमिट बटन बनाएगा, और उसके क्लिक पे वो क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट कर देगा उस एक्शन पे जो अपन ने डिफाइन करा हुआ है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है इनपुट टाइप सबमिट का। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप रीसेट जो है वो एक रीसेट बटन क्रिएट कर देगा ऑन द वेब पेज। लेट मी शो दैट। ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट वैल्यू रीसेट, तो ये क्या है, एक बटन क्रिएट कर दिया उसने यहाँ पे, उसका जो नाम है वो रीसेट ही रख दिया है। एक काम करता हूँ मैं चेंज कर देता हूँ, रीसेट बीटीएन कर देता हूँ, तो यू विल गेट टू सी रीसेट बटन। तो जो भी वैल्यू में आप उसकी वैल्यू में जो भी डेटा दोगे वो उसका बटन का लेबल बन के आ जाएगा यहाँ पे। अब मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो वो क्या करेगा, इस इनपुट फील्ड की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू जैसे इसकी जॉन है, इसकी डो है, वो सेट कर देगा यहाँ पे, जो भी करंट चेंजेस है उनको रिवर्ट करके। ये देखो, अगर मैंने वैल्यू ब्लैंक कर दी तो ये क्या करेगा, रन करना पड़ेगा। अब मैंने कोई भी वैल्यू डाली और रीसेट पे क्लिक करा तो वैल्यू को वो कर देगा रीसेट, मतलब ब्लैंक। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो डिफॉल्ट वैल्यू को रीसेट बटन जो है वो आपके इनपुट पूरे फॉर्म में सेट कर देता है। ठीक है। सो इट वर्क्स ऑन एवरी टाइप ऑफ एलिमेंट, जितने भी टाइप के एलिमेंट अभी अपन ने अभी तक डिस्कशन करे हैं ना, उन सभी टाइप के एलिमेंट पे रीसेट बटन वर्क करता है। ट्राई करना एक बार, नहीं करेगा तो देखेंगे फिर अपन। देन इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है। ये हमने प्रीवियस वाले में डिस्कस किया था, अगर रेडियो बटन टाइप का बिहेवियर आपको चाहिए तो यू विल यूज द इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। यहाँ पे नेम जो है वो सबके सेम होने चाहिए, दिस इज द मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर नहीं करा तो इट विल ब्रेक। ठीक है। और लेबल को अपने को बाइंड करना है विद दैट रेडियो बॉक्स यूजिंग द आईडी। सो
इससे क्या होगा कि आपने लेबल पे भी क्लिक करा तो आपका रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो आपको टाइप में इक्वल टू चेक बॉक्स डिफाइन कर देना है, राइट। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। इसको चेक अनचेक दोनों कर सकते हो आप। देन लेबल में अगर आपने उसकी आईडी दे दी, इन इन द फॉर्म, ये जो फॉर है इसके अंदर आपने उस लेबल की आईडी प्रोवाइड कर दी, तो लेबल पे भी क्लिक करोगे तो यू कैन सी दैट वी आर एबल टू सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट दैट एलिमेंट। देन वी हैव इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। सो जैसा भी अपन ने इसके प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना बटन एलिमेंट, वैसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी होता है। दोनों में सेम बिहेवियर होता है दोनों का। ठीक है। या तो आप सिंपल यहाँ पे बटन लिख दो या फिर इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लिख दो। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। अब देखो ये यूनिक है, ये अभी तक नहीं देखा होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू कलर सेट कर दिया यहाँ पे, तो इसका जो विजुअल अपील है वो इस तरीके से आई, राइट। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये कलर बॉक्स ओपन कर देगा। इससे मैं जो भी कलर चाहूँ वो मैं सिलेक्ट करूँ और मैं सबमिट कर दूंगा तो वो कलर की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको सेट करना है कलर में तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, वैल्यू इक्वल टू हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द कलर। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है। अब देखो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट अपन ने जैसे मतलब इस एलिमेंट को लोड करा, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूं, वैल्यू में जैसे वैल्यू इक्वल टू मैंने सेट कर दी 2024 हाइफन 05-11, और अब इसे रन करा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी है देखो वो सेट हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको नोटिस हो रहा होगा कि जब मैंने लोड करा तो यूजर को जो यहाँ पे डेट है वो डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट पे दिख रही है, बट वैल्यू में मुझे उल्टा लिखना पड़ा। मेरे को पहले ईयर लिखना पड़ा, फिर मंथ लिखना पड़ा, फिर डेट लिखनी पड़ी। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि याद रखना जरूरी है कि अगर अपने को ऑटोमेशन से मैनिपुलेट करना है इस वैल्यू को, अभी करंटली मान लो ये वैल्यू सेट है बट मुझे इसमें चेंज करना है, 11 की जगह मुझे यहाँ पे 12 डेट डालनी है, तो मुझे इस वैल्यू में यहाँ पे 12 डालना पड़ेगा, मतलब लास्ट में आएगा। ऐसा मत करना कि 12/5/2024 कर दो, आप आपको करना पड़ेगा 2024-05-12, तब जाके वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है। तो ये कैलेंडर की तरह आपको डेट की तरह आपको एक फील्ड दिख रही है, यहाँ पे कैलेंडर का सिंबल आ जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, अभी एज ए यूजर आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और देन ये कैलेंडर से आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है। सो प्लीज गिव मी वन मोमेंट। ओके। So as a user, what will you do? You will click on this calendar icon and then you will select the date on which, मतलब आप क्या कर सकते हो, मंथ चेंज कर सकते हो, ईयर चेंज करके आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज करो, और चेंज करने के बाद आप उस डेट को सिलेक्ट कर लो। एज ए यूजर दिस इज हाउ यू विल सिलेक्ट द डेट, राइट। बट ऑटोमेशन से हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि इस आइकन पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आके मंथ सिलेक्ट करें, ईयर सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आके फिर उस नंबर पे क्लिक करें तो डेट सिलेक्ट होगी। ऑटोमेशन से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू एट्रीब्यूट में वो डेट सेट कर देंगे, एट्रीब्यूट को ही मॉडिफाई कर देंगे हम। ठीक है। सो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना, अच्छा, इनपुट टाइप डेट में यहाँ पे एक और चीज है, आप मिन और मैक्स करके एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर सकते हो टू ऐड द रेस्ट्रिक्शन टू द डेट्स। अगर आपने जैसे मिन में ये सेट कर दिया कि 2001 और 2, तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसको ओपन करेगा ना कैलेंडर को, तो कहाँ है भैया मिन, ये देखो ये मिन वाला पहला वाला है, तो इसमें वो 2000 के पहले जा ही नहीं पाएगा। अरे बहुत, 2000 भी बहुत दूर है यार। ये देखो 2000, और उसमें भी वो 2 जनवरी है ना, तो जनवरी में ये देखो 1 तारीख डिसेबल्ड है, तो ये 2 के बाद की ही डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन दैट, मतलब अगर रेस्ट्रिक्शन डालनी है तो मिन डालो, अगर स्टार्टिंग डेट में डालना है और एंडिंग डेट में डालना है तो मैक्स डालो आप। ठीक है। तो जैसे इसमें आप देखोगे तो 1979 के पहले की ही डेट ये दिखाएगा, उसके बाद की डेट नहीं दिखाएगा, ये देखो।
ठीक है, तो मैक्स से आप सेट कर सकते हो कि भैया किसके मतलब कहाँ तक की डेट दिखानी है, और मिन से सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया अ, इसके बाद की ही दिखानी है। डेट टाइम लोकल, अगर इनपुट टाइप इक्वल टू डेट टाइम लोकल आपने डाल दिया है यहाँ पे, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पर हम जो है जैसे अपने डेट सेलेक्ट करी, तो अब मैंने सबमिट करा यहाँ पे, प्लीज एंटर द वैलिड डेट टाइम, तो टाइम क्यों नहीं आया यहाँ पे, ये आ गया, क्या टाइप करना पड़ेगा मुझे, सबमिट, यस। सो यहाँ पे क्या है, आप इससे मतलब बिहेवियर क्या आ रहा है कि डेट के साथ आप टाइम भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और टाइम जो है वो ऐसा टाइप करना रहेगा, नॉट यू यू कैन नॉट select the time from this pop-up itself, you'll need to type the date, sorry time। the next है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इसका बिहेवियर देखें अपन, तो देखो एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड जैसे ही दिख रहा है, बट अगर मैंने यहाँ पे डेटा कुछ तो भी डाला और सबमिट करा, तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट एक वैलिडेशन आ जाएगा कि भैया यार आपको ईमेल डालना है, ईमेल डालो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, इसमें क्या है कि किसी भी मतलब देख लेते हैं चलो इसको, तो ये देखो इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, और यहाँ पे उसने एसआरसी में उस इमेज को डिफाइन कर दिया, राइट, और उसके तो इससे हुआ क्या, ये आपका एक बटन है, दिस इज अ बटन, जिसमें क्या हो रहा है कि इमेज एज अ बटन क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। देन इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको डेटा अपलोड करना है, इन दैट वेबसाइट फाइल अपलोड करनी है, तो वहां पे आप ढूंढना कि वहां पे जो भी आपका बटन है जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर रहे हो, जैसे ब्राउज वाला जो बटन होता है ना, उसको जब आप उसको इंस्पेक्ट करोगे ना, यू विल फाइंड दैट दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द मेन एलिमेंट बिहाइंड इट, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ये होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर एक आईडी होगी या तो नेम होगा, ठीक है। तो जब भी अपन किसी अपने को वेबसाइट किसी ऑटोमेशन टेस्टिंग के दौरान अपने को किसी वेबसाइट पे फाइल अपलोड करनी है, तो अपने को ये एलिमेंट लोकेट करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा जिसका टाइप फाइल है, देन उसके नेम या फिर आईडी या एक्सपाथ या किसी भी लोकेटर से आप उस पे करोगे सेंड कीज, उस फाइल का पाथ जिसको आपको अपलोड करना है। और एज अ यूजर, जैसे अगर नॉर्मल यूजर है, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, तो मैनुअल टेस्टिंग से आप कैसे टेस्ट करोगे, आप आओगे ब्राउज पे क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करने पे अपना पूरा वो खुल जाएगा, क्या बोलते हैं एक पॉपअप खुल जाएगा, पॉपअप में आप फाइल सिलेक्ट कर लो, सबमिट कर दो। बट ऑटोमेशन में अपन यहाँ ब्राउज पे ना क्लिक करेंगे ना अपन फाइल सिलेक्ट करेंगे, अपन क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लोकेट करेंगे, टाइप फाइल वाले को लोकेट करेंगे, उसके आईडी नेम किसी से भी, और उसमें अपन सेंड कीज कर देंगे, सेंड कीज मतलब अपना की जो टाइप एक्शन होता है, इनपुट टेक्स्ट वाला एक्शन होता है, वो वाला करेंगे अपन, और उसमें फाइल का पूरा पाथ भेज देंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट है इनपुट टाइप हिडन। अब इनपुट टाइप हिडन में क्या होता है ना, डिफाइंस अ हिडन इनपुट एलिमेंट, मतलब एक इनपुट एलिमेंट वो क्रिएट कर देता है आपके वेब पेज पे, बट वो हिडन होता है, यूजर को विजिबल नहीं होता। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके डेवलपर को रखनी है आपके वेब पेज के अंदर फॉर हिज, मतलब उसके कुछ भी, मतलब उसको काम के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो छुपा के रखना चाह रहा है आपके वेब पेज के अंदर, तो वो इनपुट टाइप हिडन को यूज कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे वो यूजर अपना फॉर्म सबमिट करेगा, तो ये हिडन वाली जो इनपुट फील्ड है वो वाला डेटा भी सबमिट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट यूजर को पता नहीं चलेगा, बट ये डेटा भी सबमिट होता है फॉर्म के अंदर। तो a hidden field lets the web developers include data that cannot be seen or modified by user when the form is submitted. A hidden field value, a hidden field often stores what database records that needs to be updated when the form is submitted। ठीक है, जैसे कि हिडन फील्ड में एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल इन लोगों ने दे रखा है कि अगर किसी मान लो कि मैं अपनी प्रोफाइल एडिट कर रहा हूँ, आई एम एडिटिंग माई प्रोफाइल, तो मेरी जब मैं डेटा कोई भी चेंज करके सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो बैकएंड पे क्वेरी क्या करेगी, मेरी आईडी के अगेंस्ट में उस डेटा को ओवरराइट कर देगी, तो वो आईडी कैसे मिलेगी डेटाबेस को, राइट, उस क्वेरी को वो आईडी कैसे मिलेगी, तो डेवलपर क्या करेगा, एक इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन में नेम बनाएगा यूजर आईडी, और उस वैल्यू सेट कर देगा मेरी आईडी। तो जैसे ही मैं उस फॉर्म को अपडेट करके सबमिट करूंगा, तो वो यूजर आईडी की हेल्प से वो आईडी पहुंच जाएगी डेटाबेस अपनी क्वेरी के पास में, और डेटा तो ऑलरेडी मुझे दिख ही रहा है, मैं चेंज करके सबमिट कर ही रहा हूँ उसको, ठीक है।
While the value is not displayed to the user in the page content, it is visible and can be edited using any browsers, developer tools or view source functionality. Do not use hidden input as a form of security. ठीक है, हाँ, ऐसे जैसे मैं ट्राई टू सेल्फ करूँ यहाँ पे, तो देखो इनपुट टाइप हिडन जो है, कस्टमर आईडी वाला जो फंडा है, यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर लूं तो वापस से ये देखो, ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ये देखो इनपुट टाइप हिडर। तो जो भी यूजर है उसको ऐसे फ्रंट पे नहीं दिखेगी, विजुअली इसको नहीं दिखेगी, बट अगर वो डेव टूल के अंदर आके उसको इंस्पेक्ट करे तो ही कैन सी दैट हिडन फील्ड एंड ही कैन आल्सो मॉडिफाई द वैल्यू एज वेल। तो मैं चाहूँ तो जैसे मान लो अगर अपन ने ऐसा कुछ बना रखा है आपके डेवलपर ने कि उसने आईडी भी इस तरीके से हिडन एलिमेंट में डाल रखी है, तो यहाँ पे आप आईडी चेंज कर दो, मतलब एक टेस्टिंग और कर सकते हो आप, आईडी आपकी जगह आपके दोस्त की आईडी डाल दो, है ना, और फिर आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चेंज करो और सबमिट कर दो। तो डेटा जो है वो आपके दोस्त का अपडेट हो जाएगा, ना कि आपका, आपका नहीं होगा, आपके दोस्त का डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका इनपुट टाइप मंथ, इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं अपन, ठीक है। अ, क्या है भैया, इनपुट टाइप मंथ, आईडी नेम बर्थडे, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। सो जैसे बर्थडे मंथ ईयर, अरे यार, टाइप मंथ इज नॉट सपोर्टेड इन फायरफॉक्स सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। मैं अभी करंटली फायरफॉक्स पे हूँ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। सो लेट मी गो टू द क्रोम ब्राउजर, let me open that chrome that same link in chrome browser. Now here you can see, देख रहे हो यहाँ पे आ गया पूरा अंडरलाइन अंडरलाइन वाला चीज आ गई यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं मंथ सेलेक्ट कर पाऊंगा एंड आई कैन सबमिट इट, सो मेरा मंथ और ईयर जो है वो सबमिट हो जाएगा, राइट। अगेन अगर आप ऑटोमेशन से करना है तो यू विल नीड टू चेंज द वैल्यू, आपकी उस वैल्यू को चेंज करके आप सबमिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ये तो आपने देखा होगा बहुत जगह, ऊपर क्लिक करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, नीचे क्लिक करोगे तो नंबर कम हो जाएगा, स्क्रॉल से भी नंबर अप होता है, और स्क्रॉलिंग से भी आप नंबर को अप डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप कर सकते हो और कुछ, मतलब इसके अलावा यहाँ पे कोई वैल्यू आती नहीं है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आनी चाहिए, बट ठीक है, ठीक है। सो अगर इस तरीके की कोई आपकी इनपुट फील्ड है, अगर आपको दिख रही है, तो डेवलपर ने कैसे बनाई होगी, उसने बनाया होगा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ठीक है। और अगर उसमें आपको कोई वो रेंज डिफाइन करनी है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर वैल्यू 1 से नीचे ना जाए या 5 से ऊपर ना जाए, तो आप मिन मैक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बट एक चीज है, जैसे आप इसको हटा के -1 टाइप कर सकते हो ये एक अच्छा टेस्टिंग का वो है पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो मिन मैक्स पे बस वो मत हो जाना कि हाँ उनने मिन मैक्स डाल दिया तो भैया ठीक है चलो, 0 1 से नीचे नहीं जाएगा तो ना 0 सबमिट होगा ना -1 सबमिट होगा, राइट। यू कैन टाइप द वैल्यू लाइक दिस, नेगेटिव वैल्यू को टाइप करके सबमिट कर सकते हो। तो अच्छा, वहाँ यहाँ पे देखो बढ़िया एक वैलिडेशन भी डाल रखा है, प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नो लेस देन 1। गुड गुड गुड। नेक्स्ट है अच्छा, इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। कुछ मतलब इनपुट, आपके जितने भी इनपुट टाइप के भी अपन ने देखे हैं ना, उन सब में अपन फ्यू एट्रीब्यूट्स और ऐड कर सकते हैं, विच इज एक एक एट्रीब्यूट बताते हैं, जैसे एक एक डिस्कस करते हैं अपन। पहला तो है चेक्ड। तो चेक्ड अगर डाल दिया किसी भी इनपुट एलिमेंट में, देखो मैं एग्जांपल के साथ ही दिखाता हूँ। तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, लेट मी क्लोज ऑल ऑफ दीज, इसको भी बंद कर दिया, 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारे बंद हो गए हैं। ओके, अब आ जाए अपन, अभी मैं क्विकली जाता हूँ पहले तो रेडियो वाले पे, पेज को क्या हो गया, ये रहा, ठीक है। वापस से नीचे आ जाता हूँ, कंट्रोल एंड, ये रहा, ठीक है। सो अभी मैंने जैसे इसको रन करा तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रहा कि आपके जितने भी रेडियो बटन्स थे वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड आ रहे हैं। तो मैं जब तक चेक नहीं करूंगा तो वो चेक नहीं होंगे, है ना, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो चेंज, वैल्यू में कोई वैल्यू सेट ही नहीं होगी। बट मैं इस डिफॉल्ट बिहेवियर को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, कैसे, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, किसी भी जिस भी इनपुट एलिमेंट में चाहूँ, जैसे मान लो बाय डिफॉल्ट मुझे HTML सिलेक्ट रखना है ना, डिफॉल्ट बिहेवियर में चाहता हूँ कि HTML सिलेक्टेड रहे, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू के साथ में यहाँ पे एक
चेक्ड करके एट्रीब्यूट है वो सेट कर देना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हर बार आपका जो HTML है वो चेक्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। सो ये मोस्टली कब यूज होता है, जैसे मान लो इनिशियली आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको उस फॉर्म को एडिटेबल मोड में ओपन करना है। तो क्या आप क्या चाहते हो कि जो मैंने वैल्यू पहले सिलेक्ट करी थी वही की वही वैल्यू मुझे एडिट के टाइम पे दिखे, जो मैंने सबमिट की थी वही दिखे और कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो कि भैया मेरी सिलेक्टेड वैल्यू को रीसेट कर दे रहा है आपका ब्राउजर, वो बग है, राइट। तो अगर आपको मतलब डेवलपर क्या करेगा उस केस में, आपकी जो भी वैल्यू आपने सिलेक्ट करी थी उसमें ये चेक्ड वाला एक और एट्रीब्यूट डाल देगा, जिससे आपको दिखेगा कि अच्छा मैंने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट की थी एडिटेबल फॉर्म में। ठीक है। तो ये चेक्ड आपका कहाँ पे काम करता है, रेडियो बटन्स पे और चेक बॉक्सेस में, चेक बॉक्सेस में भी काम करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है डिसेबल्ड। अब अगर मैंने मान लो यहाँ पे चेक्ड के साथ में एक डिसेबल्ड भी डाल दिया, तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को डिसेबल कर देगा। देख रहे हो, मैं उस पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। डिसेबल से क्या होता है कि विजुअली मुझे वो डिसेबल भी दिखता है ना, मैं उसको मतलब इवन कॉपी भी नहीं कर सकता। अगर वो डिसेबल इनपुट फील्ड है ना, तो मैं उसमें से डेटा कॉपी भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। एंड आई कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन ऑन इट। तो डिसेबल एक एट्रीब्यूट है जिससे आप इनपुट एलिमेंट को डिसेबल कर सकते हो। देन मैक्स है, ये अपन देख चुके हैं। रेंज है या किसी तरीके की नंबर्स हैं या डेट है, तो वहां पे आप मैक्स और मिन को सेट करके उसकी एक रेंज को सेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या है, आपकी इनपुट फील्ड में डिफाइन करता है कि कितने कैरेक्टर आप अलाउ करना चाह रहे हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डिसाइड कर सकते हो यूजिंग मैक्स लेंथ। तो उस कैरेक्टर के ऊपर वो अलाउ नहीं करेगा यूजर को ऐड करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सबमिट के एक पहले यहाँ बनाऊं input input टाइप इक्वल टू txt और यहाँ पे लिख दिया मैंने maxlength इक्वल टू 10 लिख दिया। अब मैंने इसे रन करा तो जो मेरी इनपुट टेक्स्ट है इसमें मैं 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल पाऊंगा। 8 9 10, ये 10 हो गए। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा जाएगा ही नहीं, मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है। चलो मैं कॉपी पेस्ट भी करके दिखाऊं, तो ये 5 कैरेक्टर कॉपी करे, पेस्ट पेस्ट करे, फिर से पेस्ट करे, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये मैक्सलेंस से जो है अपन डिसाइड कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट फील्ड में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप अलाउ, मतलब यूजर इनपुट डाल सकता है। बट एक चीज है इसमें, एक वो है घाटा कि मतलब यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि यार 10 कैरेक्टर हो गए हैं, वो डाले जा रहा है तो टाइप करता जाएगा बट डेटा आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि भैया 10 कैरेक्टर के बाद में अलाउ कर दो बट इसको बॉर्डर रेड कर दो, तो वो बिहेवियर आपको जावास्क्रिप्ट और एससीएसएस से खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पैटर्न। ओके। पैटर्न क्या करता है, स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट फील्ड अगेंस्ट, इनपुट वैल्यू अगेंस्ट। आप अ, इसको यूज करके, पैटर्न को यूज करके आप रेगुलर एक्सप्रेशन पुट डाउन कर सकते हो आपकी इनपुट फील्ड में, जो कि चेक करेगा आपका ब्राउजर खुद की आपका आपने जो वैल्यू डाली है उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उस पैटर्न को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो वहीं पे रोक देगा आपको। देन नेक्स्ट है रीड ओनली। रीड ओनली क्या करता है कि आपकी इनपुट फील्ड को रीड ओनली बना देता है, जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। राइट, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वाला जो एट्रीब्यूट है अगर वो आपने डिफाइन कर दिया तो ये ब्राउजर जो है उस एलिमेंट को मतलब एज अ रिक्वायर्ड रखेगा। अगर आपने डेटा सबमिट करा विदाउट फिलिंग द रिक्वायर्ड फील्ड तो वो वहीं पे हाईलाइट कर देगा, बता देगा कि यार ये रिक्वायर्ड है, इसको फिल करो। ब्राउजर खुद बता देगा आपको। साइज जो है, विड्थ इन कैरेक्टर्स आपके इनपुट फील्ड का डिफाइन कर सकते हो कि कितना साइज रखना है आपको, विड्थ कितनी विड्थ रखनी है आपको। द नेक्स्ट है स्टेप। अगर आपकी कोई इनपुट फील्ड है जिसमें नंबर्स आप ले रहे हो तो स्टेप की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि यार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे करना है, मतलब +1 से इंक्रीमेंट करना है या 2 से या 3 से, ये आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग स्टेप। वैल्यू क्या है, आपकी जो इनपुट फील्ड है, रेडियो बटन्स हैं या आपके ड्रॉप डाउन्स है, उनकी जो वैल्यू जो रहती है वो इस एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन रहती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो सभी का मतलब ये जितने भी अपन ने ऊपर भी डिसाइड करें ना, डिस्कस करें ना इनपुट रेस्ट्रिक्शंस, ये इसमें आप मतलब एक इनपुट एलिमेंट पे आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, जितने भी अलाउड है उतने सारे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट टाइप में नंबर में उसने आईडी रख दी, नेम रख दिया, ये दो तो चीजें बहुत जरूरी हैं, राइट। उसके बाद उसने मिन भी रख दिया, मैक्स भी रख दिया, स्टेप भी रख दिया, वैल्यू भी रख दी, है ना। तो अलाउड जितनी भी उसमें
एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आप रख सकते हो एक ही इनपुट एलिमेंट में। देन एक और बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो आपको एक नई चीज दिखेगी यहाँ पे, इनपुट टाइप रेंज। इससे क्या होगा, देखो रन करके दिखाता हूं मैं। नाउ यू कैन सी दैट व्हेन वी क्रिएट एन इनपुट टाइप रेंज, जिसमें हम मिन रख दें 50 और मैक्स रख दें, सॉरी मिन रख दें 0 और मैक्स रख दें 50, तो यहाँ पे उसने क्या करा, एक रेंज बना दी है जो 0 से लेके 50 तक में यहाँ पे आपका जो डेटा है वो, मतलब आप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 0 से 50 में। अब मैं मान लो यहाँ पे रख के छोड़ के सबमिट कर दिया इसको, तो इसने 5 सबमिट करा है। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ एलिमेंट है जो कि आपको दिख रहा है रेंज टाइप में, आपको क्रिएट करना है ऑन योर वेब पेज, या ऐसा कुछ है डेवलपर ने क्रिएट किया हुआ है, तो देखना कि उसने इनपुट टाइप रेंज को यूज करा है या उसने खुद का कस्टमाइज बनाया हुआ है सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप सर्च। अब ये क्या है, देखो एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड ही है, बट इसमें बिहेवियर ये है कि जब भी आप टाइप करोगे यहाँ पे, है ना, अरे यार ये शायद ना इस पे काम नहीं करता है फायरफॉक्स पे, लेट मी गो टू द क्रोम। अब जैसे यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो एक एक्स का बटन आ गया है, जिससे आप क्या अपनी जो डेटा है उसको क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इनपुट टाइप सर्च। देन नेक्स्ट है अपना इनपुट टाइप टीईएल। अगर टीईएल दिया तो क्या होगा, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा ब्राउजर कि आपको वहां पे फोन नंबर सबमिट करना है। यो मतलब दिस इज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू सबमिट अ फोन नंबर। अगर आपने उस स्ट्रक्चर में मतलब आपने फोन नंबर नहीं दिया तो वो आपको एरर दे देगा। जैसे आप मान लो 1 2 3 ये दे दिया आपने, तो वो बोलेगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, इन लोगों ने क्या करा है, पैटर्न को भी डिफाइन कर दिया है कि इसी पैटर्न में जो है डेटा आना चाहिए यहाँ पे, और रिक्वायर्ड भी डिफाइन कर दिया, मतलब कि दिस यू कैन नॉट सबमिट द फॉर्म विदाउट फिलिंग एनी डेटा इन इट। ठीक है। और पैटर्न में क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करा है कि भैया स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर हैं वो 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है, देन एक हाइफन आएगा, देन उसके बाद के जो 2 कैरेक्टर हैं वो 0 से 9 में कुछ भी हो सकते हैं, देन एक हाइफन आएगा, देन जो लास्ट 3 कैरेक्टर हैं वो भी 0 से 9 में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, और एक प्लेस होल्डर से उन्होंने उसका एक एग्जांपल भी लिख दिया है कि दिस इज हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग दिस डेटा फ्रॉम योर साइड। पहले 3 कैरेक्टर एक हाइफन चीज दो सर वो कैरेक्टर भी होती। हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, कंप्लीट कर लीजिए पहले। ठीक है। ये इस तरीके से जब आप डेटा सबमिट करोगे, राइट, अगर आपने मतलब ये वाले फॉर्मेट को ब्रेक करा, सबमिट करा, तो वो बोलेगा कि भैया पैटर्न नहीं मैच हो रहा है। अगर आपने पैटर्न प्रॉपरली मैच कर लिया, सबमिट किया, तो आपका डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ये जैसे ठीक है। सर आपने ये 10 डिजिट के आगे भी वैल्यू ले रहा, तो उसको तो वहां पे फिर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए ना। देखो यहाँ पे हमने कोई मैक्स लेंथ डिफाइन नहीं करी है, बट एनीवे आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे, टाइप के लिए आपको रोक नहीं रहा वो, बट आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ये डेटा अगर मैंने डेला डाटा सॉरी डेटा को यहाँ पे डाला मैंने, राइट, मैंने एक एक्स्ट्रा क्रेडिट डाल दिया मैंने यहाँ पे, मैं सबमिट करूंगा तो डेटा जाएगा ही नहीं आपके, जो फॉर्म वैलिडेशन है वही रोक देगा, उसे आगे नहीं आने देगा जब तक कि आप उसे मीट नहीं करो, जो पैटर्न दिया हुआ है, उसको मीट नहीं करोगे जब तक आप। ठीक है। और आप एक एक और काम पैटर्न कर और होता है ना सर। कौन सा? सर आगे जैसे ड्रॉप डाउन लगा रहता है, वो सीरीज चलती है इंटरनेशनल कोड्स की, कि लाइक ये इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूएस का है। राइट। तो वो एक ड्रॉप डाउन आता है सर, समझ रहे हैं क्या आप? हाँ मैं मतलब समझ वो गया ना। अपन जैसे तो बस वो उसको उसको कोड क्रिएट करने उठाया। के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिलेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक दिस सिलेक्ट। ठीक है। और उस सिलेक्ट के अंदर तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शन, ओ पी टी आई एन ऑप्शन, कॉपी पेस्ट, यहाँ दे दिया मान लो +91 +91, देन तुमने दे दिया यहाँ पे 92, देन यहाँ दे दिया मान लो 93, देन यहाँ दे दिया तुमने 94, देन यहाँ दे दिया 95। अब इसे रन करोगे, ये बन गया तुम्हारा ड्रॉप डाउन। ठीक है। यही यही बोल रहे थे भाई मेरे। यस 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 सर, तो ये करेक्ट। से ड्रॉप डाउन जो बनेगा वो तुम्हारे सिलेक्ट से बनेगा, और जो नंबर है तुम्हारा पर्सनल फोन नंबर है वो तुम ऐसे टाइप कर सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, नेक्स्ट जो है इनपुट टाइप टाइम, इसे अगर अपन देखें, एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगेन देखो यहाँ पे ना ये काम नहीं कर रहा है आपके फायरफॉक्स में, आई नीड टू गो टू द क्रोम, इफ आई रन इट, तो यहाँ पे ये इनपुट टाइप टाइम बन गया, यहाँ पे क्लिक करके आई कैन सिलेक्ट द टाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है वो है अपना यूआरएल। सो अगर आपने इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल दिया, तो ये क्या करेगा, इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ यूआरएल एड्रेस, depending on the browser support, the URL field can be automatically validated when submitted. Some smartphones recognize the URL type and adds a .com to the keyboard to match the URL input. ठीक है, so ये कितना बढ़िया अगर फीचर है, अगर आपने इनपुट टाइप यूआरएल दिया हुआ है, तो अगर आप ब्राउज अपने साइट को मोबाइल में खोल रहे हो, तो आपके मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसमें डॉट कॉम वाली की अपने आप आ जाएगी, जैसे आपने टाइप करा कुछ भी, उसके बाद डॉट कॉम वाली की दबा दो, आपका समय कितना बचेगा यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट है इनपुट टाइप वीक, चलो इसको भी देख ही लेते हैं अपन, इसको कॉपी करा, यहाँ नहीं काम करेगा, मुझे जाना पड़ेगा क्रोम पे, पेस्ट करा, एंटर करा। So here you can see that if I select on it, I can select the week, जो भी वीक नंबर चाहूँ, जैसे अभी 20th वीक या 21th या 22nd वाला वीक मुझे सिलेक्ट करना है, I can select the 22nd week and I can submit the data। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, so this is it about this input type at input types, then we can go to this input attributes, so let's rejoin, okay।